तो आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी की जब भी हम बात करेंगे तो डायरेक्ट तो पॉलिटी को स्टडी किया नहीं जा सकता, इसलिए उसका बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि भारत में एक कंपनी आई थी जिसने भारत पर राज किया था, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शॉर्टकट में इसको EIC के नाम से भी जाना जाता है, EIC के नाम से। ये कब आई थी भारत में? सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है, सन 1600 ईस्वी में आई थी। ऐसे ही युद्ध करते करते, यानी युद्ध करते रहे, राज करते रहे, ऐसे ही करते करते पहले तो ये व्यापार के लिए आई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसने अपने राजनीतिक कार्यों को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार, यानी ट्रेड के लिए आई थी। सबसे पहले ये किसके लिए आई थी? ट्रेड में बोले तो व्यापार। जैसे ही समय बीतता गया तो इसने क्या स्टार्ट कर दिया? फिर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट कर दी इंडिया में, पॉलिटिक्स। तो अभी इस कंपनी का जो कार्य चल रहा है ट्रेड प्लस पॉलिटिक्स। ट्रेड बोले तो व्यापार, व्यापार प्लस राजनैतिक कार्यों को भी देखने लगी। यानी भारत में राजनीतिक कार्यों को भी देखने लगी कंपनी, ट्रेड के साथ साथ राजनीतिक कार्यों को भी देखने लगी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो ब्रिटेन के अंदर की सरकार थी, जो ब्रिटेन में सरकार थी, उसको लगा कि ये कंपनी अब भारत में अत्याचार करने लग जाएगी, तो इसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कंपनी को कैसे भारत में शासन करना है, उसी के लिए अंग्रेजी सरकार ने, जो ब्रिटेन के अंदर सरकार बैठी थी, यानी ब्रिटेन के ही तो लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी ब्रिटेन ने भारत में भेजी थी व्यापार करने के लिए। अब उनका व्यापार इतना ज्यादा सफल हुआ कि वो भारत के राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे। ठीक, तो जैसे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे तो जो ब्रिटेन की सरकार थी उसे क्या लगा कि अब जो है कंपनी की पावर ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए भारत की सरकार को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन ने क्या बनाई? एक नीति, जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यानी एक नियम और कानून बनाए, नियम और कानून बनाए, जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। कब बनाया सर? ये बनाया सन 1773 ईस्वी में। सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। किसने बनाए? ब्रिटेन की सरकार ने। यानी जो ब्रिटेन में सरकार थी, ब्रिटेन बोले तो सर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया सन 1773 ईस्वी में। क्यों बनाया? ताकि जो बंगाल में सरकार चल रही थी अंग्रेजों की, वो एक तरीके से शासन करने लगे। यानी कि रूल कहाँ का होगा? ब्रिटेन का। शासन कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक, यानी एक बॉडी बनाई गई। तो एक्ट में क्या बोला गया कि जो बंगाल में शासन चल रहा है, बंगाल में शासन चल रहा है, यहाँ एक गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल होगा, जनरल होगा। तो पहला गवर्नर जनरल कौन आता है बंगाल के अंदर? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, यानी बंगाल के अंदर पहला गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो अब आप पूछेंगे कि ये सर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्या ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था? नहीं, सिर्फ बंगाल वाले क्षेत्र पर पहले गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती गई, फिर उनका भारत, पूरे संपूर्ण भारत पे शासन हुआ। तो फिलहाल ये जो गवर्नर जनरल है, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल का है सन 1773 के अंदर। और क्या हुआ? अब इसको थोड़ा रफ करिए, इसको नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या है? एक गवर्नर जनरल सन 1773 के अंदर आया। सन 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, इसमें क्या है? गवर्नर जनरल। यहां लिख दो, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो है बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो सर भारत में बाकी जो राज्य थे उनका कौन था? उनमें कुछ तो राजा थे और कुछ में ऐसे ही व्यापार चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो
तो इसमें क्या बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो कंपनी के कार्य थे उन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाए। यानी ईआईसी के जो कार्य थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, ईस्ट इंडिया कौन सा नियंत्रण हो गया? संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। इससे पहले कंपनी खुली छूट से कार्य करती थी, यानी अपनी मनमर्जी से कंपनी के जो कर्मचारी थे अपनी मनमर्जी से शासन करते थे। अब किसका नियंत्रण आ गया? संसद का। अब जैसे राजनीतिक कार्य होंगे वैसे ही कंपनी उसके अंडर रूल करेगी। ठीक है, तो कंपनी की शक्ति में थोड़ी गिरावट आई। किसकी शक्ति में बढ़ोतरी आई? गवर्नर जनरल के अंडर कार्य करने लगी कंपनी। ठीक, तो क्या हुआ? संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। दूसरा क्या हुआ? सन 1774 के अंदर, सन 1774 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय किसको बोलते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट। यानी फिलहाल का जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में उसी को उच्चतम न्यायालय बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय। तो भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ खुला? कलकत्ता के अंदर खुला। ये कहाँ खुला? कलकत्ता, यानी बंगाल का जो क्षेत्र है कलकत्ता, वहां खोला गया सन 1774 ईस्वी में। यानी किस में आए? पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया सन 1773 में, उसके तुरंत बाद एक वर्ष बाद ही एक उच्चतम न्यायालय खोला गया। किसके अंदर? कोलकाता के अंदर, अंग्रेजों द्वारा। अब इसमें क्या बोला गया कि ये जो उच्चतम न्यायालय है इसका शासन कहाँ कहाँ होगा? यानी भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3। पहली का नाम है बम्बई। दूसरी क्या थी? बम्बई। दूसरी मद्रास। और तीसरी क्या थी? बंगाल। यानी बंगाल के अंदर कौन है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के अंदर कौन है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल। तो यहां भी तो गवर्नर जनरल होंगे सर? बिल्कुल होंगे। यहां भी गवर्नर जनरल होंगे। लेकिन यहां गवर्नर जनरल ना हो के गवर्नर, यहां भी गवर्नर होता था, यहां भी गवर्नर होता था और यहां भी गवर्नर होता था। यानी तीनों प्रेसिडेंसी का अलग अलग एक राजा होता था जिसको बोला जाता था गवर्नर। ठीक है, लेकिन सर ये जो बंगाल वाला गवर्नर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इसको गवर्नर जनरल क्यों बोला गया? क्योंकि ये दोनों प्रेसिडेंसी जो है ना, ये बंगाल वाले गवर्नर जनरल के अंदर ही रूल करती थी। यानी किसका राज था? बंगाल का राज था। राजा कहां बैठता था? बंगाल में, जिसको बोला जाता लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी उसके अधीन आती थी। समझे बात? तो इस बंगाल वाले गवर्नर जनरल को, इसीलिए गवर्नर को क्या बोला गया? गवर्नर जनरल। इसको बोला गया गवर्नर जनरल। समझे बात? यानी कि इसी को गवर्नर जनरल बोल दिया गया। तीनों में अलग अलग गवर्नर थे। तो सर ये जो सुप्रीम कोर्ट खुला है सन 1774 में, ये भी यहां रूल करेगा? बिल्कुल करेगा। यानी कि तीनों प्रेसिडेंसी के लिए रूल करेगा, यानी विधि बनाने का नियम लागू करेगा। यानी जो भी फैसले वगैरह होंगे वो बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर होंगे। ये जो सन 1774 के अंदर सर, सन 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल। बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट खुला है, पहला भारत का सुप्रीम कोर्ट, इसमें सर जज कितने थे? इसमें कुल 4 जस्टिस थे। यानी जज की संख्या इसमें 4 थी, जिसमें से एक चीफ जस्टिस, यानी एक थे चीफ जस्टिस किसको बोलते हैं सर? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस बोला जाता है। तो वो कौन थे सर? वो थे सर एलिजा इम्फे कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल सुप्रीम कोर्ट। यानी बंगाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था उसके चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्फे।
तो सर टोटल तो 4 थे ना, 3 और थे, 1 2 और 3, 3 और थे। 3 कौन थे? सहायक न्यायाधीश यानी छोटे न्यायाधीश थे। ठीक, तो पहले का नाम था क्या? चैम्बर्स। दूसरे का नाम था लिमेस्टर, और तीसरे का नाम था हाइड। ये नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया था उसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? 4, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 सहायक न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्फे, यानी ये सबसे बड़े न्यायाधीश थे। और ये जो थे जज, ये 3 जज छोटे जज थे। पहले का नाम चैम्बर्स, दूसरे का लिमेस्टर और तीसरे का हाइड। तो यहां से आपका रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर हो। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को पूरा करने के लिए, यानी हर किसी चीज में, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने में भी थोड़ा बहुत तो कमियां रह ही जाती हैं, यानी कंप्लीट तो कोई नहीं कर पाता है। वैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट में भी थोड़ी बहुत कमियां थी। उन्हीं कमियों को सुधारने के लिए एक अगला एक्ट आता है सन 1784 के अंदर। सन 1784 ईस्वी में एक नया एक्ट लेकर आते हैं। कौन सा एक्ट लेकर आते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, यानी पिट्स इंडिया एक्ट सर क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट ये पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया कि भारत पर द्वैध शासन लगेगा। द्वैध शासन लगाया गया। कहां लगाया गया? भारत पर, यानी भारत पर। सर ये क्या भारत बोला जाता था? नहीं, ये ब्रिटिश भारत बोला जाता था। उस समय इसको ब्रिटिश भारत बोला जाता था, यानी एंग्लो इंडिया, यानी अंग्रेजों के अधीन था, यानी अंग्रेजों का राज था यहाँ। तो इसको एंग्लो इंडिया या ब्रिटिश भारत बोला गया। और उन्होंने कौन सा शासन लगा दिया? द्वैध शासन। सर क्या इसमें भारतीयों की कुछ भूमिका दी गई? द्वैध शासन का मतलब यानी ड्युअल बिहेवियर? नहीं, इसमें अंग्रेजों ने ही खुद को ड्युअल बना दिया। कैसे? इसमें 2 बॉडी बनाई गई। पहली बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, और दूसरी बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको क्या बोला जाता? तो जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, किसको सुधारने के लिए? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए। तो उसके आते ही भारत में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी ब्रिटिश भारत पर द्वैध शासन लगाया गया। ब्रिटिश भारत बोले तो एंग्लो इंडिया, यानी अंग्रेजों के अधीन भारत था उस समय। तो इसमें 2 बॉडियों का निर्माण किया गया, यानी 2 संस्था बनाई गई। एक संस्था का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हिंदी में बोले तो नियंत्रक मंडल, और दूसरी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशक मंडल। सर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या है? अब आपको बताते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का कार्य होता था कि ब्रिटेन में बैठ के, ब्रिटेन आप देश होता है ना, ब्रिटेन में जिसके प्रधानमंत्री हैं फिलहाल ऋषि सुनक, तो वहीं बैठ के जो वहां की गवर्नमेंट थी शासन करती थी भारत पे। भारत में ना आके ब्रिटेन में बैठे बैठे ही कुछ मंत्री भारत पर शासन करते थे। तो उसको क्या बोला जाता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी वहीं से कंट्रोल हो रहा था। यानी यहां बैठ गए, यहां है ब्रिटेन, और यहां बैठे हैं कुछ लोग जिनको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी BOC। और यहाँ है आपका भारत, यानी भारत पर शासन कर रहे हैं। यहाँ कौन बैठा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बड़ा कौन हुआ? जो ब्रिटेन से शासन कर रहा है। यानी यहाँ जो शक्ति थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की ज्यादा थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कम थी। सर ये कहाँ रहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ये रहते थे भारत में, ये भारत में रहते थे, और ये ब्रिटेन में रहते थे कंट्रोलर वाले, यानी वहीं से कंट्रोल कर रहे थे। बिल्कुल सही बात, यानी वहीं से कंट्रोल कर रहे थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वाले। क्यों कर रहे थे सर? ये भारत में भी तो लगा सकते थे डायरेक्ट शासन, ऐसे क्यों कर रहे थे? ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये क्या थे? व्यापारी लोग थे जो भारत में शासन कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो व्यापारी इतने शक्तिशाली हो जाएं कि ब्रिटेन की सरकार से आगे निकल जाएं और उनकी बात मानना बंद कर दें,
यानी उनके अंडर रूल करना बंद कर दें, अपना अलग ही शासन चालू कर दें। इसीलिए उन्होंने वहीं से कंट्रोल करना स्टार्ट किया, समझे बात। वहीं से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया और बोला गया तुम हमारे अधीन शासन करोगे, चाहे तुम कितने ही शक्तिशाली हो जाओ। इसीलिए यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था इंडिया में, और ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था, समझे बात। तो यहां से ये द्वैध शासन वाला फंडा क्लियर होता है। द्वैध शासन का मतलब क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये था कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जो था कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और दूसरी तरफ कौन था, चीफ जस्टिस। दूसरी तरफ थी चीफ जस्टिस, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको बोला गया सर एलिजाह इम्फे। यानी कि इन दोनों के बीच तकरार रहती थी कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। यानी जो एक गवर्नर जनरल है, वैसे तो इसका पद बड़ा था, लेकिन ये जो शासन करता था इसकी सलाह से करता था। अगर इसने मना कर दिया, ये जो चीफ जस्टिस है, तो ये कार्य नहीं कर पाता था। इसीलिए सन 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल यानी जीजी को, गवर्नर जनरल को वीटो पावर प्रदान की गई। बोला गया कि सर एलिजा इम्फे, आप क्या देखो, न्यायालय के कार्य देखो, यानी आप क्या देखोगे, विद्रोह के कार्यों को देखोगे। और ये जो है गवर्नर जनरल, ये राजनीतिक कार्यों को देखेंगे। यानी ये किसको देखेंगे, राजनैतिक कार्यों को, यानी पॉलिटिक को ये देखेंगे, पॉलिटिक्स ये चलाएंगे गवर्नर जनरल। और ये क्या देखेंगे, ये देखेंगे जस्टिस, यानी न्यायालय का जितना भी कार्य है उसको देखेगा चीफ जस्टिस। इससे पहले नहीं होता था ऐसा। सन 1786 की वीटो पावर का मतलब है। इसके तुरंत बाद चार्टर एक्ट स्टार्ट होते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार और रिकॉल करा देता हूं, इसको थोड़ा नोट डाउन करिए और रफ कर लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके चार्टर एक्ट। भैया सन 1773 में कौन आया था, सन 1773 में कौन आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। समझे, पहले सबसे पहले रिकॉल करना है। इसके तुरंत बाद सन 1774 में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट। सन 1784 में कौन आया सर, इसमें आया पिट्स इंडिया एक्ट। ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि भारत में पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था। तो एग्जाम में आएगा ये सन 1784, सन 1783, 86। तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है सन 1784। सीधे एसएससी जेईई यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। और सन 1786 के अंदर गवर्नर जनरल को यानी जीजी को वीटो पावर प्रदान की गई, वीटो पावर मिली। समझे बात। तो अगर कोई एसएससी जेईई की या जेईई की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, तो सिर्फ ये 4 पॉइंट याद कर ले, उसका एग्जाम में हो जाएगा। यानी सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। समझे बात। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको चार्टर एक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो 4 से 5 हैं। यानी एसएससी जेईई में और यूपीपीसीएल सन 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि चार्टर एक्ट, उसकी सन पूछी गई थी। समझे बात। तो यहां से लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।